क्योंकि कभी ना कभी सरकार किसी ना किसी की तो आएगी। जब मौका मिलता है कलम से शाई से लिखने का, क्या हम उन लोगों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं? आपस में गलतफहमी पैदा करना बड़ा आसान सा काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बातों को समझकर, सोच विचार कर कर और भूल जाए हमारी जड़ें कहां थी, कहां से निकल कर हम आए हैं, किन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किन की वोट लेकर यहां बैठे हैं, और सिर्फ अपना हित साधने का काम करते रहेंगे। पद लेना है, सत्ता में आना है, जीत हासिल करनी है, या जिन लोगों का काम करने के लिए चुनकर जाते हैं उनके जीवन को बेहतर करना है, वो एक आचरण है जो लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखलाता है। दुर्भाग्यवश आज संसद के अंदर, संसद के बाहर, और मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं, इसमें कोई व्यक्ति ऊपर नीचे नहीं होने वाला, किसी की नाक छाती छोटी बड़ी नहीं होने वाली। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। जैसा आप भी कह रहे थे और वक्ताओं ने बोला, राजनीतिक जीवन में हर दल की एक भूमिका होती है, हर विचारधारा को लोग कुछ पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा पिछले 20-25 सालों में कि जो व्यक्ति, जो नेता, जो विचारधारा, जो संगठन लोगों को जोड़ने की बात करता है, कठिन समय में, चुनौतीपूर्ण समय में, कड़वा घूंट पीकर भी लोगों को एकत्रित करने का जो काम करता है, उस व्यक्ति को, उस नेतृत्व को, उन विचारों को लोग बहुत लंबे समय तक याद करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा समाज है, अलग अलग सोच हो सकती है, और आपस में गलतफहमी पैदा करना बड़ा आसान सा काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बातों को समझकर, सोच विचार कर कर अपनी कार्यप्रणाली में, अपनी बोली में, अपने काम करने के तरीके से अगर हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो लोग उसको देखकर उसका अनुसरण करते हैं। और जिन जिन लोगों ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए संघर्ष किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, विचार विरोधी हो सकते हैं, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, और मैं तो कहता हूँ चर्चा भी होनी चाहिए, सार्थक हो, आलोचना भी हो तो सार्थक हो। लेकिन जो किसी ने कहा मन से पहले, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य पद लेना है, सत्ता में आना है, जीत हासिल करनी है, या जिन लोगों का काम करने के लिए चुनकर जाते हैं उनके जीवन को बेहतर करना है। क्योंकि कभी ना कभी सरकार किसी ना किसी की तो आएगी। जब मौका मिलता है कलम से शाई से लिखने का, क्या हम उन लोगों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं जिनके लिए हमने शपथ ली है, जिनके लिए हमने वोट मांगा है? महत्वाकांक्षा कोई गलत बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा किसके लिए? खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर हम पद पर आसीन हो जाएं और भूल जाए हमारी जड़ें कहां थी, कहां से निकल कर हम आए हैं, किन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किन की वोट लेकर यहां बैठे हैं, और सिर्फ अपना हित साधने का काम करते रहेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि उस क्षेत्र की, उस राज्य की, उस समाज की हम भलाई का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ मैं इस प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, एक समाज के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम सब राजनीति से जुड़े हुए हैं। उस संदर्भ में कहना चाहता हूं, आने वाला समय नौजवानों का है, और जो नौजवान, बच्चा बच्ची शिक्षा का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर लेता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। अब कृष्णपाल जी को भी जाना है, मैं भी जानता हूं दिल्ली में चुनाव है, आप भी वहां जाके भाषण दोगे, वोट मांगोगे, मैं भी मांग रहा हूं वोट। अब जो होगा सो होगा, लेकिन हमें जो भी हम काम करें सच्चाई, ईमानदारी से करना चाहिए। और आजकल में मुझे दुख होता है कभी कभी, जब राजनीतिक संवाद जो है उसका स्तर इतना गिर गया। अभी मैं कहीं चर्चा कर रहा था, 2004 में साथियों, मैं पहली बार संसद में जब गया तो कृष्णपाल जी, मैं 26 साल का था, लेकिन मैं उस सदन में था तो प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी थे, उस सदन में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो पूर्व प्रधानमंत्री, देवेगौड़ा जी पूर्व प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री, तो एक प्रधानमंत्री और 3 पूर्व प्रधानमंत्री उस सदन में बैठे थे 20 साल पहले। उस समय जो सदन में संवाद होता था,
एक दूसरे की बात को सुनने का धैर्य होता था। तब भी सत्ता विपक्ष तब भी थे, मंत्री तब भी थे, लेकिन उस सदन में मैं देखता था चंद्रशेखर जी अपनी दल के वो अकेले सांसद थे, लेकिन जब वो खड़े होते थे बोलने के लिए पूरा सदन सन्नाटे में उनकी बात को सुनता था। वाजपेयी जी भाजपा के प्रधानमंत्री रहे थे, कभी वो खड़े होकर कुछ बोल देते थे तो पूरी सरकार और पूरा सत्ता दल हम लोग जो थे हम सब उनकी बात को ध्यान से सुनते थे। वो एक आचरण है जो लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखलाता है। दुर्भाग्यवश आज संसद के अंदर, संसद के बाहर, और मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, ये वास्तविकता है, विधानसभाओं में देखा है मैंने, संवाद का तरीका, वो सहजपन, वो विनम्रता, वो आत्मीयता, वो जो बड़ा होता है वो झुककर जो रहता है, वो पुरानी कहावत है, ऐसे नहीं बनी थी। वो लोग उसको देखते हैं, हमसे लोग उम्मीद करते हैं और नौजवान देखता है हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हम अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे देश में, समाज में, प्रदेश में, तो देश को हम अच्छी दिशा में लेकर नहीं जा रहे हैं। और मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं, इसमें कोई व्यक्ति ऊपर नीचे नहीं होने वाला, किसी की नाक छाती छोटी बड़ी नहीं होने वाली। ये तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए योगदान दे रहे हैं। और आज से 10-5 साल बाद कोई बोले कि फला व्यक्ति ने अपनी 14 चलाई थी और हमारी सुनी नहीं, उसकी सुनी, ये सब कोई महत्व नहीं रखता। तो इस मन से मैं कहना चाहता हूं, और समझने वाले समझ रहे हैं इस बात को, कि सबको साथ लेकर अपन चलेंगे तो अपनी ताकत 100 गुना बढ़ेगी, दुगनी नहीं बढ़ेगी, 100 गुना बढ़ेगी। मेरी बात को सुना, हम सब की बात विशेष रूप से मंत्री जी काम छोड़ कर आए हैं। अब चलें दिल्ली, आप और हम दोनों जाके भाषण देंगे। आप अलग मांगना, मैं अलग मांगूंगा। ये लोकतंत्र की खूबी है और जनता निर्णय करती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जनता के हाथ में है। लेकिन अपनी बात को रखना हमारा दायित्व है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं मंत्री महोदय का कि आप समय निकाल कर यहाँ पर आए, हम सबके निमंत्रण पर आपने यहाँ पर आना स्वीकार किया।